का नाम सूर्य कुमार होता है और सूर्य कुमार की पत्नी का नाम साक्षी होता है। और साक्षी देखने में वाकई इतनी सुंदर लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि शायद कोई भी लड़का, अभी भी वो 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन अगर उसे एक बार देख ले तो कसम से पागल हो जाया करता था। साक्षी इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन दिखा करती थी और खास तौर से जब वो हंसकर बात किया करती थी तो अच्छे अच्छे लोग फिदा हो जाया करते थे। कुछ इसी तरीके से ही साक्षी की पर्सनालिटी थी और साक्षी के पीछे आस पास पड़ोस वाले कई सारे लोग फिदा थे कि कब साक्षी से काश बात करने का मौका मिल जाता, एक बार वो मुझसे हंसकर बात कर लेती, शायद मैं उससे जब बात करता तो मेरे दिल में एक तसल्ली आ जाती। और इसी तरीके की वार्तालाप जो करता था उससे एक लड़का था जिसका नाम था सनी था। और सनी हमेशा साक्षी के चक्कर में पड़ा रहता था। वो ये भूल चुका होता है कि साक्षी 2 बच्चों की माँ है, एक लड़की और एक लड़के उसके हैं, उसके साथ इस तरीके से नजरें मिलाना उचित नहीं है। इधर पति एक कंपनी में काम करता था तो वो गुजरात रहता भी था और घर भी आता जाता था। इसी दरमियान कुछ ऐसा हो जाता है उसके पति के साथ कि जिसकी मौत हो जाती है। आज तक इस मौत का रहस्य बना हुआ है कि साक्षी ने ही अपने पति को मरवाया या सनी ने पति को मारा, कैसे, किसने मारा, और वो कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई साक्षी की जिंदगी में जिसकी वजह से उसे अपनी बेटी तक को बेचना पड़ा। उस मासूम की कौन सी ऐसी गलती थी जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी को बेच दिया। यकीन मानिए दोस्तों, ये पूरी कहानी आप अंत तक सुनेंगे आपका कलेजा फट जाएगा, क्योंकि एक माँ को एक मजबूरी के लिए अपनी बेटी को बेचना पड़ा। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यकीन मानिए दोस्तों, ऐसी खतरनाक कहानी आपने नहीं सुनी होगी। तो देर ना करते हुए दोस्तों ये कहानी हम शुरू करते हैं। दरअसल सूरज कुमार गुजरात की एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, जहां पर उसका काम जो एक छड़ फैक्ट्री में था, और उसका काम था कि जैसे ही वो गर्म छड़ आता था उसके शेप के लिए उसे बदल दिया करना था। और कभी कभी तो जो बिल्कुल हीट टेम्परेचर पर छड़ यानी लोहे का सरिया बाहर निकल कर आता था तो उस पर पानी डालने से लेके उसे मशीन से एक अलग जगह पर शिफ्ट करने तक का भी काम सूरज कुमार को बहुत अच्छे तरीके से आता था। और यकीन मानिए दोस्तों, इसके बदले सूरज को एक अच्छी खासी पैसे भी मिलते थे। तकरीबन 35 से 40 हजार रुपए सूरज की तनख्वाह भी थी। परिवार काफी अच्छे से चल रहा था, कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। और इसी तनख्वाह की वजह से बेहद ही खूबसूरत लड़की साक्षी से सूरज की शादी हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और सूरज भी मन ही मन बेहद खुश होता है कि वाह, क्या मैंने पत्नी पाई है, इतनी खूबसूरत पत्नी कि आस पड़ोस में किसी के पास इतनी सुंदर पत्नी नहीं है। और इसी सुंदरता पर वो बिल्कुल पागल हुआ रहता था। जब भी साक्षी अपने मुंह से किसी भी चीज की डिमांड कर देती तो ये नहीं सोचता कि रात के 12 बज रहे हैं कि 2 बज रहे हैं, वो तुरंत ही इस डिमांड को पूरा करता। और खास तौर से साक्षी को अपने माँ बाप की सेवा में लगाए रखता। घर में माँ बाप थे, एक छोटा भाई था, और इसी के साथ ये पूरा घर बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा होता है। बड़ा बेटा सूरज कुमार कमाता तो पूरे घर का खर्चा चलता और उसका छोटा भाई एक स्कूल में पढ़ाई भी किया करता था। लेकिन दिन कौन जानता है, एक दिन सूरज की कंपनी से एक फोन आता है और उस फोन को आने के बाद पूरा परिवार गमगीन हो जाता है, पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है। और वो फोन ये था कि आपके बेटे सूरज की इस कंपनी में मौत हो गई है। अब जैसे इस खबर की सूचना घर वालों को मिलती है, माँ तो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है, बाप भी रोने लगता है और साक्षी का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कोई समझ नहीं पा रहा होता है कि महज 29 साल के सूरज की मौत कैसे हो गई। आखिर सूरज को कोई बीमारी भी नहीं थी, क्या हुआ, कहीं उसके ऊपर वो गर्म छड़ तो नहीं गिर गया, कहीं राड उसके अंदर तो नहीं घुस गया, आखिर वो कौन सी ऐसी चीज हुई। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब सूरज की डेड बॉडी आती है तो सूरज के शरीर पर
कहीं चोट तक के निशान नहीं रहे और किस बीमारी से उसकी मौत होती है ये भी कहीं नहीं पता चलता है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है, कुछ निकल कर आता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि सूरज की हृदय गति रुक जाने के कारण मौत हो जाती है। अब इसी गम में पूरा परिवार डूबा रहता था। घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे बिगड़ती चली जा रही थी। उधर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ते देख सूरज के छोटे भाई ने फैसला लिया कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ करना चाहिए, कहीं मजबूरी ही मिल जाए तो मैं वही करूंगा, लेकिन अपने परिवार को इस तरीके से टूटता हुआ, बिखरता हुआ और पैसे के लिए मोहताज होता हुआ नहीं देख सकता। और इसी प्रण के साथ वो जिस घरों में घर बनाते थे वहां लेबरों की जरूरत पड़ती थी और वो लड़का जो बीए की पढ़ाई कर रहा होता है वो अब जाकर 400 रुपए दिहाड़ी पर लेबरगिरी करना शुरू कर देता है। यकीन मानिए दोस्तों, जब वो अपने सर पर सीमेंट की बोरियां उठाता था तो रोने लगता था, अपने भाई को याद करता था और उसकी आंखों से मानो आंसू नहीं खून बह रहे हों। लेकिन इसी दरमियान एक और घटना घटित हो जाती है जिसके बारे में तो ना माँ बाप ने सोचा था और ना ही सूरज के भाई ने सोचा था और शायद ना ही सूरज की आत्मा ने सोचा रहा होगा। वो घटना ये होती है कि एक दिन साक्षी घर से गायब हो जाती है और पता नहीं चल पाता है कि साक्षी कहाँ चली गई है। बहुत खोजबीन किया जाता है तो पता चलता है कि साक्षी झारखंड की रांची शहर गई हुई है। लेकिन घर वाले ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर रांची के झारखंड में मुजफ्फरपुर से जाने की जरूरत क्या पड़ गई साक्षी को। लेकिन इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होता है और आखिरकार साक्षी जब झारखंड चली जाती है वो अपने 2 बच्चों को ले जाती है, लेकिन उसमें जो लड़का होता है वो यहीं मुजफ्फरपुर के एक हॉस्टल में पढ़ता है और एक स्कूल में पढ़ाई करता है। इधर घर वाले ये परेशान हो जाते हैं कि बहू नई नवेली बहू गई तो गई कहाँ। जब उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि वो अपने मौसी के घर गई हुई है। तब इस पर सूरज के परिवार वाले दुख व्यक्त करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं, गुस्सा भी करते हैं कि आखिर बताओ तुम्हें हम लोगों को बताना चाहिए था, अचानक जाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इस पर वो कुछ कहती नहीं है और फोन काट देती है। अब इधर घर किसी तरीके से चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक अजीबोगरीब घटना जिसकी उम्मीद पूरे परिवार वालों ने नहीं की थी वो घट जाती है। क्योंकि साक्षी को पैसे की लत ऐसी लग चुकी होती है, उसके हर एक डिमांड की ऐसी पूर्ति हो जाया करती थी कि जिसके कारण वो अब उसे उसके पति के मर जाने के बाद भी कोई कम नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों का ख्याल रखना था। बाकी कौन कहाँ जा रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं कि सासू माँ बर्बाद हो रही हैं कि देवर बर्बाद हो रहा है, उससे उसे कोई लेना देना नहीं था। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस मिटानी थी और अपनी जरूरतों को पूरा करना था। और इसी जरूरतों के कारण वो एक लड़के से प्यार करने लगती है और उस लड़के का नाम था सनी। और सनी से यकीन मानिए दोस्तों, जब वो प्यार करती है तो वो भूल जाती है कि वो 2 बच्चों की माँ है। उसे ये लगता है कि वो अभी जवान लड़की है और यही मानकर वो सनी से प्यार कर लेती है। यहाँ तक कि दोस्तों उसने अपने तन से जिन बच्चों को जन्म दिया रहता है उनको तक दांव पर लगा देती है और वो एक व्यापारी से बात करती है और अपनी नन्ही सी 2 साल की गुड़िया को 2.5 लाख रुपए में बेच देती है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने इस नए प्रेमी के साथ रंगरलिया मना सके। अब इसी दरमियान बार बार उसके सास ससुर का फोन आता है। वो बच्ची के बारे में पूछते हैं, उस बच्चे के बारे में पूछते हैं। तो बच्चे के बारे में तो वो बताती है कि वो उसी हॉस्टल में है, लेकिन वो बच्ची के बारे में कुछ बता नहीं पाती है और एक दिन वो अपना सिम तोड़कर फेंक देती है। फिर उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है। आखिरकार इस पूरे मामले का खुलासा तब होता है कि जब वो अपने इस बच्ची को बेच देती है और उस बच्चे की भी कोई भी पूछताछ नहीं करती है। जब उस बच्चे के हॉस्टल का फीस नहीं जमा होता है तो हॉस्टल वाले परिवार वालों से संपर्क करते हैं, तो वो कहते हैं कि उसकी माँ तो आती जाती होगी, आपको फीस तो दी होगी। तब इस पर पता चलता है कि वो तो
कभी अपने बच्चे से संपर्क ही नहीं करती हैं। इस पर आनन फानन में सूरज के पिता और उसका भाई दोनों लोग थाने जाते हैं, वहां एफआईआर दर्ज कराते अपनी बहू के खिलाफ। और उसके बाद जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है, साक्षी का तो कोई पता नहीं चल पाता है, लेकिन जब उसकी मौसी को इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो पता चलता है कि उसने अपनी सगी बेटी को 2.5 लाख रुपए में एक व्यापारी को बेच दी है। फिर पुलिस तार से तार जोड़ते हुए उस व्यापारी तक पहुंचती है और इसमें जितने भी लोग बिचौलिए के काम करते हैं सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। किसी प्रकार से उस बच्ची की जान सकुशल बच जाती है और बच्ची बरामद भी हो जाती है और ये बच्चा भी बरामद हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी तक ना साक्षी का कुछ पता है और ना ही सनी का कुछ पता है। उसकी मौसी का कहना है कि वो दोनों शादी करके इंडिया से ही बाहर चले गए हैं, नेपाल चले गए हैं या भूटान चले गए हैं, इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। इस तरीके की निर्दयी माँ इस कलयुग में हो रही हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई माँ अपनी ही सगी बेटी को अपने प्यार के साथ वक्त बिताने के लिए 2.5 लाख रुपयों में बेचकर एक दूसरे देश चली जाती है। ऐसी निर्मम और निर्दयी माँ के लिए 2 शब्द आप जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जुर्म के वर्चस्व की कहानी। यकीन मानिए ऐसी दर्दनाक और मार्मिक कहानी आज तक मैंने भी नहीं सुनी थी कि सगी माँ ने अपने ही बच्चे को बेच दिया सिर्फ और सिर्फ अपने यौन संबंधों के कारण, अपने गुलछर्रे उड़ाने के लिए। एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, सुनने के बाद बड़ा ताज्जुब होता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम खत्म करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।